नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। 5वें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। 6ठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदु में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहाँ तक धनु राशि के स्वभाव का सवाल है तो धनु राशि के लोग बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपनी प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इस राशि में जन्मे लोग महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। ये पूरे उत्साह और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। इस राशि के लोग बातों से ज़्यादा काम करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। अपनी ईमानदारी और वफादारी से ये लोग खूब मान सम्मान प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तक धनुराशि के करियर का सवाल है तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष के आरंभ में आमदनी के नए स्रोत मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है। उस समय 6ठे भाव में गुरु के प्रभाव से आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव का योग बन रहा है, किंतु इस साल शनि आपकी राशि के 3रे भाव में खुद के घर में होंगे। ये आपके लिए बेहद शुभ है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप भाग्य की जगह मेहनत पर यकीन करेंगे। जो लोग नौकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए मई के बाद का समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये तो गई करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली है। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक परिवार की बात है, धनु राशि के पारिवारिक स्थिति की बात है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मिला जुला रहेगा। व्यस्तता के कारण परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। अप्रैल तक 5म भाव में गुरु के प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। 5म स्थान के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। विवाह योग्य संतान का विवाह भी हो जाएगा। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है, यानी अप्रैल के बाद आपके लिए समय थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 4थे भाव का राहु का गोचर पारिवारिक माहौल खराब कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाकर चलना आपके लिए जरूरी होगा। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए धनु राशि के, तो राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से शारीरिक रूप से आप संतुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। अप्रैल के बाद गुरु का ग्रह गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। 6ठे स्थान का गुरु पृथ्वी तत्व राशि में होने के कारण संक्रामक रोग या पेट संबंधित परेशानी दे सकता है। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए
तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। बात करते हैं हम आर्थिक की। धनु राशि की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा। एकादश भाव पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से धनागम में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह के गोचर के बाद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। किसी को पैसे उधार ना दे, नहीं तो वापसी की उम्मीद कम होगी। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की, यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जहाँ तक धनु राशि की परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की बात है तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थी को अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव में रहेगा, इसलिए परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। अप्रैल तक का समय बेहद अनुकूल है, इसलिए इस समय पर अगर कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन 6 बिंदु में कोई परेशानी आई है तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। तो उपाय की बात है तो माता पिता, गुरु, सन्यासी व बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। मंदिर या धार्मिक स्थान में केला या बेसन के लड्डू दान करें। सुंदरकांड का पाठ करें और पुखराज धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। अब वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रही खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।